जुलाई का महीना सन 2023। मेष राशि। मेष राशि के ऊपर कैसे अद्भुत प्रभाव हैं। गुरु और राहु दोनों मेष राशि में, केतु द्वारा एस्पेक्टेड और उधर शनि की तीसरी दृष्टि। क्या होगा इसका मतलब? भाग्येश गुरु लग्न में है, बड़ी अच्छी बात है, और लग्नेश पंचम भाव में है, यह और भी शुभ बात है। लेकिन गुरु के ऊपर राहु और केतु का प्रभाव, राहु पिछले जन्मों के कर्मों की ओर खींचते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि राहु इज एस्पेक्टिंग दी मार्स एज वेल एज द 7th हाउस एंड द 9th हाउस। तो लग्नेश पंचम भाव में और उसके ऊपर गुरु की दृष्टि। संतान की तरफ अत्यधिक स्नेह और प्रेम आपका दिखाई देगा, लेकिन गुरु राहु के साथ है। विशेष रूप से इसको चंडाल योग भी कहा गया है, और खास करके जब शनि की दृष्टि नीच की पड़ती हो तो मेष राशि वालों आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। राहु, गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक होता है। सिर में दर्द हो सकता है, सिर में कोई फोड़ा फुंसी हो सकता है। शीघ्र ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सर दर्द इत्यादि हो तो इसको थोड़ा सीरियस लेना जरूरी है, खास करके जब तक यह राहु गुरु के साथ है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनता है? बुध आदित्य योग बन रहा है आपके पराक्रम भाव में। पराक्रम भाव यानी आपके 3rd हाउस में है। मेष राशि के जो जातक हैं उनके पराक्रम भाव में। इसका अर्थ यह है कि मित्रों से लाभ होने की संभावना, उच्च अधिकारियों से भी और अपने मित्रों से भी सहयोग की पूरी उम्मीद दिखाई देती है। मेष राशि वाले के ऊपर इधर गुरु और राहु की तो दृष्टि है, लेकिन उधर शनि की भी दृष्टि है। शनि मंगल की दृष्टियां बहुत शुभ नहीं मानी जाती, अतः ध्यान रखना है। आर्थिक दृष्टिकोण से स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ध्यान रखिएगा। अगर आप खेल जगत में हैं, खिलाड़ी हैं, तो चोट वगैरह लग सकती है, वो भी पैर में, अंगूठे में। इसका ध्यान रखिएगा। शुक्र 4th भाव में आया आपके, कोई वाहन इत्यादि खरीदने का योग बन सकता है। हालांकि शुक्र जिस कर्क राशि में 4th भाव में है, वो एक पाप कर्त्री में भी गुजर रहा है। सूर्य और मंगल के पाप कर्त्री योग से भी गुजर रहा है। हो सकता है वाहन लेते लेते ना ले, या उसमें कोई व्यवधान आ जाए। जहां तक घर लेने की बात है, जो बहुत दिनों से सोच रहे हैं, पेपर वगैरह चेक कर लीजिएगा, क्योंकि 4th भाव का स्वामी सिंह राशि में है और उस पे शनि की दृष्टि भी है। ये कुछ अद्भुत से योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहिएगा। अगर कोई गाड़ी वगैरह खरीदनी है, पेपर चेक करने होंगे। प्रॉपर्टी लेनी हो, थोड़ा रुकना पड़ेगा, नहीं तो नुकसान हो सकते हैं। सिंह राशि वाले और खास करके धनु राशि वाले आपके भाग्य को बढ़ाते हैं। कहते हैं ना, 1 और 1 11 हो गए। तो धनु राशि वाले आपको सपोर्ट करते हैं, उनसे आपका भाग्य आगे बढ़ता है। सिंह राशि वालों से मैत्री अच्छी रहती है। कोई मंगल अगर सेनापति है तो सिंह राशि वाले तो किंग हैं, और राजा को तो बिना सेनापति के उसका तो काम ही नहीं चलता। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ऊपर से जुपिटर का एस्पेक्ट,
यानी वक्त पड़ने पर आप नीति और क्या उचित है और क्या अनुचित, ये सलाह देने में भी एक्सपर्ट। और कहीं देश विदेश की यात्राएं हो तो फिर क्या कहने। लेकिन बुध आपको चैलेंज करता है, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ध्यान रखना है। और जहां तक जॉब की बात है, या तो उसके अंदर जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उतना रिटर्न नहीं आ रहा। लेकिन लोहे के काम में, केमिकल के काम में, ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, लेदर के काम में, शूज के काम में, नायलॉन के काम में, पॉलिस्टर के क्षेत्र में, और यदि भूगर्भ के अंदर हम देखें, रत्नों की अगर बात करें, लेदर एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें, तो विशेष फायदे भी दिखाई देते हैं। ये कुछ पॉजिटिव सी भी चीजें दिखाई देती हैं। और कुछ विशेष बातें भी है जिसका जिक्र करना चाहिए। शनि मूल त्रिकोण राशि में 11th हाउस में, द हाउस ऑफ गेन्स। अगर आपकी कोई मिल वगैरह है या आपका कोई कंपनी इत्यादि है, तो उसमें आर्थिक दृष्टिकोण से विशेष लाभ आपको दिखाई देते हैं। प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें लाभ हो सकता है। अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप दवाइयां बनाते हैं, एग्रीकल्चर की फील्ड में हैं, किसान हैं, अनाज वगैरह उगाते हैं, तो उसमें भी फायदे की होगी। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत श्रेष्ठ हो गया आपके। बुध आदित्य योग जो बुद्धि देता है, सूक्ष्मता देता है, कैलकुलेटिव माइंड बनाता है, प्रोग्रेसिव एटीट्यूड रखता है, सपोर्टिंग चिंतन आपका बना रहता है। ये सारे कॉम्बिनेशन बहुत श्रेष्ठ। मंगल का एक एस्पेक्ट, 4th एस्पेक्ट आपके 8th हाउस को जा रहा है, तो जितना रिसर्च का काम है उसमें आपको फायदा होगा। रिसर्च आज करेंगे, मेहनत करेंगे, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है इसके अंदर। शनि आपको करेज देता है, हिम्मत देता है विपरीत परिस्थितियों में डटे रहने के लिए। पति पत्नी के संबंधों में पॉजिटिव रहिएगा। परेशानियां हर घर में होती हैं, उसको सुलझाना ही तो पौरुषता का काम है। 8/7/2023 को बुध का कर्क राशि में प्रवेश होता है। बुध तुम्हारे पराक्रम के स्वामी हैं और छठे घर के स्वामी हैं, जो चैलेंज देते हैं, जो रोक देते हैं, जो शत्रु देते हैं, जो कोर्ट कचहरी में ले जाते हैं, जो फाइनेंशियल स्थिति में परेशानियां पैदा करते हैं। ये बुध कर्क राशि में आ रहे हैं। बुध का कर्क में आना हृदय और मस्तिष्क का द्वंद, क्या मैं ये काम करूं या ना करूं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरों की सलाह लेते हुए अपना नुकसान ना कर लीजिएगा। सुन सबकी लीजिए, करिए अपने मन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी लोगों ने दूसरों से सलाह ली, दुर्योधन ने सलाह ली शकुनी से, उसका बुरा हाल हुआ। सलाह अर्जुन ने भी ली थी भगवान कृष्ण से। तो आपको मालूम होना चाहिए कौन आपका हितैषी है और कौन आपका शत्रु। 16 तारीख को सूर्य का भी कर्क राशि में प्रवेश हो रहा है, और सूर्य अपने मित्र चंद्रमा के घर में जा रहे हैं। और सूर्य चंद्र एक साथ हो तो ये तो अमावस्या योग होता है। मां के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। और जल से रात के समय कुछ लोग तैरने चले जाते हैं ना, उससे बचिएगा। रात के समय मत जाइएगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जल संबंधी यदि कोई उद्योग है आपका, केमिकल का काम है या किसान का कोई कार्य है, तो उसमें विशेष लाभ के आसार दिखाई देते हैं। उच्च अधिकारियों से पॉजिटिव रिस्पांस मिलने वाला है। रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं, तो संपर्कों का उपयोग कीजिए। 23/7 को शुक्र वक्री हो जाएंगे। शुक्र आपके द्वितीयेश और सप्तमेश हैं,
द्वितीयेश होकर वो धन के स्वामी हैं, सप्तमेश होकर लाइफ पार्टनर के और व्यापार के भी। जब ये वक्री होंगे, इसका अर्थ ये है शुभ प्लैनेट जब वक्री होते हैं तो कुछ शुभता भी देते हैं। पत्नी के साथ संबंध मधुर हो सकते हैं। डूबा वो रुपया आप मांगिए, मिलने के योग बन सकते हैं। यदि आपका कपड़े का काम है, यदि आपको ज्वेलरी का काम है, रत्नों का कार्य है, तो उसमें विशेष फायदे के योग दिखाई देते हैं। कहीं उधार दिया हुआ तो मांगिए, मिलने के योग बन जाएंगे। अब ये त्रिक भाव का और त्रिकोण का मेल हो रहा है। बुध जब सिंह राशि में आएगा तो स्वभावतः राजा के घर में कौन आ रहे हैं? बुध आ रहे हैं। बुध युवराज, तो आपके पराक्रम की वृद्धि होगी, मान सम्मान की वृद्धि होगी। गणित के कार्य में, शोध के कार्यों में विशेष लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। और 18/7 से लेकर 16/8 तक पुरुषोत्तम मास भी आ रहा है। इसे अधिक मास भी कहते हैं। इन दिनों नारायण की अगर कथाएं की जाएं, रामायण का पाठ हो, भागवत का पाठ हो, तो विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। भगवान नारायण की विशेष कृपा मिलने लगती है। अगर आप एक 15 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो आपका भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा, आपका हेल्थ इश्यूज भी ठीक रहेंगे, और पब्लिक रिलेशन से अगर कहीं रुपया फंसा है तो वो मिलने के भी योग बनेंगे। ये बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान जी की साधना बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए, और वो भी अगर हनुमान अष्टक पढ़े। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहार। अगर ये जाप आप करें, मंगलवार वाले दिन करें, सूर्य को जल देते हुए करें। सूर्य तो गुरु जी है ना हनुमान जी के। हनुमान जी ने भगवान सूर्य से पूरे वेद उपनिषदों की विद्याएं सीखी थी। तो ये प्रयोग बड़ा अद्भुत है। सूर्य को जल दें और हनुमान अष्टक पढ़ें, भगवान सूर्य को प्रणाम करें, कहें जैसी कृपा आपने हनुमान जी के ऊपर करी, हे सूर्यदेव मुझ पे भी वो कृपा करो ना। जॉब भी मिलती है, काम भी बनता है। पुखराज रतन इंडेक्स फिंगर में पहन सकते हैं बृहस्पतिवार वाले दिन। और अपने माता पिता के चरण छू के आशीर्वाद लीजिए, आपके बहुत से काम बन जाएंगे। तो इस महीने विशेष रूप से पाखंड से बचिएगा, चुगली करने से बचिएगा, किसी का अपमान करने से बचिएगा। और ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी का अपमान कर रहे होते हैं, दूसरे की निगाह में आप अपना सम्मान खो रहे होते हैं। सो बी केयरफुल। नमस्कार।